Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today's we are discuss about one of William Shakespeare's most honest and ironic poems, Sonnet 138. तो आज हम लोग विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट 138 है पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हमने सोनेट नंबर 29 को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसका लिंक। ओके, तो आज हम लोग 138 को बहुत अच्छे से समझेंगे एंड आई होप इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो आपकी पीजीटी टीजीटी की भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो एलटी तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो साथ में तो शेक्सपियर आपका तीनों ही एग्ज़ाम्स में हैं, तो या तो एलटी में तो स्पेसिफिक है ही आपकी ये सोनेट, जीटी पीजीटी के बेस से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ओके, पहले हम इसके की फैक्ट्स देखेंगे, फिर हम पोएम पे आएंगे। ओके, तो इन 1599 इन अ कलेक्शन टाइटल द पैशनेट पिलग्रिमेज पब्लिश्ड बाय विलियम जगार्ड। तो ये फर्स्ट टाइम आपकी कब पब्लिश हुई है? आपकी फर्स्ट टाइम 1599 में द पैशनेट पिलग्रिम आपकी पब्लिश्ड हुआ है, जो विलियम जगार्ड द्वारा। ये और भी पोएम्स थी, खाली शेक्सपियर की नहीं थी, बट ये फर्स्ट टाइम आपकी अगर पूछा जाएगा तो ये पैशनेट पिलग्रिम में पब्लिश्ड हुई है 1599 में। ओके, द सोनेट इज पार्ट ऑफ शेक्सपियर फुल 154 सोनेट सीक्वेंस। ये आपकी जो 154 सोनेट हैं शेक्सपियर के, उसका ही एक पार्ट है 138। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाएगा पब्लिश्ड कब हुई है, तो ये पैशनेट पिलग्रिमेज आपकी विलियम जगार्ड का द्वारा जो था वो 1599 में। ओके, it appears as a sonnet number 138 in the official 1609 quarto। ऑफिशियली ये कब पब्लिश्ड हुई है आपको देखिए 1609 क्वार्टो में। ऑफिशियली आपकी ये जो सोनेट की सीरीज़ थी हमारे शेक्सपियर की, वो उसमें सोनेट नंबर 138 ऑफिशियली 1609 में क्वार्टो में पब्लिश हुई है आपकी। बट आपका फर्स्ट टाइम में अगर पूछेंगे तो आपका ये आपकी 1599 में द पैशनेट पिलग्रिम में पब्लिश हुई है। और भी पोएम थी अदर पोएट्स की, इसमें आपकी फर्स्ट में, बट ये जो सेकंड में आया है आपका, जो आपका बाद में आया है 1609 में, ये आपकी शेक्सपियर की जो 154 सोनेट आए हैं उसके साथ में आपकी 1609 में क्वार्टो में आपकी आई थी। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखें। Often interpreted as addressing the dark lady of mysterious figure in Shakespeare's sonnet sequence। ओके, तो ये हम जानते हैं डार्क लेडी, जो उनकी 127 से लेके 154 सोनेट ये आपके किसको डेडिकेटेड किए गए हैं? डार्क लेडी। डार्क लेडी कौन थी? एक मिस्टीरियस फिगर है, को आइडेंटिफाइड मैरी फिटन के नाम से भी किया जाता है, तो लेडी कहते हैं, मैरी फिटन को ही कहा गया है, बट ये मिस्टीरियस कैरेक्टर ही रहा है। तो ये आपके 127 से लेके 154 इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं। ओके, चलिए थीम अब इसकी देख लेंगे। थीम क्या है हमारे सोनेट की? The complexity of love, especially truth versus deception in relationship। ओके, तो कॉम्प्लेक्सिटी दिखाया गया है, लव स्पेशली ट्रूथ वर्सेस डिसेप्शन, धोखा, सच्चाई और धोखा दोनों ही इन रिलेशनशिप में सच्चाई और डिसेप्शन दोनों ही साथ में दिखाया गया है। ओके, द म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ लाइज बिटवीन लवर्स टू प्रिजर्व हार्मनी के लिए एक्सेप्टेंस दिखाई गई है, झूठ और जो दोनों ही तरफ से म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है, दोनों ही जानते हैं एक दूसरे के लवर्स की हम लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, बट हार्मनी के लिए दोनों ही उस झूठ को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है। ओके, एजिंग एंड इनसिक्योरिटी इन रोमांटिक रिलेशनशिप। एजिंग दिखाई गई है, इनसिक्योरिटी इन रोमांटिक रिलेशन, इनसिक्योरिटी दिखाई गई है रोमांटिक रिलेशनशिप में। ओके, तो ये इसकी थीम हो गई है। प्रेम का कम उम्र का शेक्सपियर को समझती है और वो भी नहीं बताते हैं, और उनको भी पता है कि जो की लवर है वो भी उनको से सच्चा प्रेम तो कोई करती नहीं है, बट दोनों ही उस हार्मनी में बहुत ही खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह का इसमें कुछ थीम अभी हम अच्छे से अंदर आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका। ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट है हमारा, 14 लाइन्स का है, रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर में है। राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। ये हमारे सोनेट का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, चलिए अब सोनेट पे आते हैं हम लोग। When my love swears that she is made up truth, ये इसका टाइटल हो गया। जो शेक्सपियर सोनेट में जो हमारा फर्स्ट लाइन होती है वहीं उसका टाइटल भी हो जाता है, तो यही अब इसका टाइटल भी है सोनेट नंबर 138 का। When my love swears that she is made up truth मीन्स क्या है? जब मेरी प्रेम का यह कसम खाती है कि वह सच्ची है। ओके, तो इसका टाइटल भी हो गया। चलिए पोएम डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे।
बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। यह कविता प्रेम में झूठ और स्वार्थ के उस पहलू को दिखाती है जिसमें दोनों प्रेमी सच्चाई जानते हुए भी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्ते में मधुरता बनी रहे और वे एक दूसरे को अच्छा महसूस करा सकें। ओके, चलिए हम लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए देखें। When my love swears that she is made of truth. ओके, जब मेरी प्रेमिका when my love swears, जब मेरी प्रेमिका कसम खाती है, जब मेरी प्रेमिका कहती है that she is made of truth, कि वह पूरी तरह से सच्ची है। ओके, when my love swears, जब मेरी प्रेमिका मुझसे मेरा लव कसम खाता है कि वह मेरी तरफ पूरी तरह से सच्ची है। ओके, नेक्स्ट लाइन में आएंगे। I do believe her थ्रू आई नो शी इज़ लाइज। ओके, तो वो क्या करें, मैं उस पर यकीन करता हूँ। आई डू बिलीव हर, मैं उस पर यकीन करता हूँ, जबकि मुझे आई नो शी इज़ लाइज, शी लाइज, जबकि मुझे पता है कि वह झूठ बोल रही है। शेक्सपियर भी, यहाँ पोइट भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है, बट वो कसम खा रही है कि वो सच्ची है, पूरी तरह सच्ची है। ओके, इज़ दिस क्लियर? तो ये आपको ये क्लियर हुई होंगी दो लाइन। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। डैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ। अनट्यूटर्ड क्या हो गया, अनुभवहीन लड़का, अनुभवहीन जो होते हैं उसको कह दिया। डैट शी माइट थिंक, जिससे कि वह सोचे कि कोई भोला और अनुभवहीन लड़का है, मीन्स कोई सिंपल भोला भाला और अनुभवहीन कम उम्र के जैसे यूथ होते हैं 16, 17, 18 में जो हमारे यूथ्स होते हैं, वैसे ही उसको समझ रही, प्रेजेंट कर रही है। वो सोच रही है कि मैं कोई भोला भाला और अनुभवहीन लड़का हूँ। ओके, अनलर्नड इन द वर्ड्स फॉल्स सब्टिलिटीज़। ओके, तो जो दुनिया की चालाकियाँ और झूठ को नहीं जानता है, मीन्स क्या कह रहे हैं इन दो लाइनों में, कह रहे हैं शेक्सपियर कि वो सोचती है कि वो एक भोला भाला अनुभवहीन अनट्यूटर्ड यूथ है, अनुभवहीन लड़का है, जो कि दुनिया की चालाकियाँ झूठ को नहीं समझता, नहीं जानता। ओके, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। दस वेनली थिंकिंग डैट शी थिंक्स मी यंग। ओके, आगे कह रहे हैं पुट, मैं 10 वैनली थिंकिंग डैट शी थिंक्स मी यंग, मैं बेवजह सोचता हूँ, क्या सोचते हैं कि वह मुझे डैट शी थिंक्स मी यंग, मैं बेवजह सोचता हूँ कि वह मुझे अब भी जवान समझती है। वह 10 वैनली थिंकिंग, मैं सोचता हूँ, बेवजह सोचता हूँ कि वह मुझे अब भी, मीन्स वो कैसे नौजवान समझती है, अब भी वह मुझे जवान समझ रही है। ओके, कौन, प्रेमिका उनकी जो समझ रही है कि वो एक अनुभवहीन जो 16, 17, 18 के बॉयज़ होते हैं जिनके अंदर बहुत नासमझी सी होती है, सोच रही है कि वो बहुत अनुभवहीन हैं और उनको पता है कि जो उनकी प्रेमिका उनको जवान समझ रही है, एक अनुभवहीन जो 16, 17 के बच्चे होते हैं वैसे ही उनकी प्रेमिका उनको समझ रही है। ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। ओके, आल्दो, यद्यपि, हालांकि वह जानती है, शी नोज, वो जानती है, माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, कि मेरी जवानी अब बीत चुकी है। हालांकि उसको पता है कि वो जान रही है कि अब वो है जो ये समझ रही है, सोच रही है, वो नहीं है, बट शी प्रिटेंड कि वो मुझे अभी नौजवान समझती है। वह जानती है कि मैं अब मेरी उम्र बीत चुकी है। माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, मेरी जवानी है बीत चुकी है। ओके, सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। ओके, सिंपली आई क्रेडिटेड हर, मैं उस आसानी से उसको झूठ को सच मान लेता हूँ। क्रेडिटेड हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। ओके, जो अपना वो झूठ बोल रही है, मेरी प्रेमिका मुझसे झूठ बोल रही है कि मैं एक नौजवान सा अनुभवहीन लड़का हूँ, तो वो कह रहे हैं कि मैं उसके इस झूठ को भी सच मान लेता हूँ, बहुत आसानी से उसके झूठ को सच मान लेता हूँ। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, जो वो अपने झूठ बोल रही है मुझसे, वो उसको मैं आसानी से सच मान लेता हूँ। क्लियर, इज डैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड। ओके, आगे कह रहे हैं पोर्ट, इस तरह हम दोनों ही सच को छुपा देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन बोथ साइड, दोनों ही तरफ से, दस इज सिंपल ट्रूथ सरप्रेस्ड, हम दोनों ही आसानी से सिंपल जो ट्रूथ है उसको छुपा रहे हैं, छुपा लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है क्या? बट वेयर फॉर सेज शी नॉट शी इज अनजस्ट, पर वह यह क्यों नहीं कहती कि वह झूठ बोल रही है। इस तरह हम दोनों लोग छुपा रहे हैं, वो समझ रही है इनकी एज जो है, और वो भी जानते हैं कि प्रेमिका मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करती, वो केवल दिखावा कर रही है, झूठा प्यार है उसका। बट वेयर फॉर शी नॉट शी इनजस्ट, सी इज अनजस्ट, पर वो क्यों नहीं कहती है कि वो मुझसे कि वह झूठ बोल रही है। ओके, क्यों वो नहीं कह रही मुझसे झूठ बोल रही है वो।
आगे देखिए, एंड वेयरफॉर से नॉट आई डैट आई एम ओल्ड, और मैं क्यों नहीं कह देता हूँ उससे, मैं क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं कह देता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हम दोनों ही उस एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, अपनी झूठ को छुपा रहे हैं एक दूसरे से, कि प्रेमिका मुझसे क्यों नहीं कह देती कि वो झूठ बोल रही है, मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करती है। केवल एक यहाँ पर लस्ट का दिखाया जा रहा है कि एक लस्ट है, उस चीज़ पे दिखा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं वो हम लोग वो मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करती, और इस बात का भी मुझे पता है। एंड वेयर फॉर से नॉट आई एम डैट आई एम ओल्ड, और मैं भी क्यों नहीं उससे कह देता हूँ कि वो मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी भी उम्र हो चुकी है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। क्लियर। चलिए आगे देखिए, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। ओके, क्योंकि प्यार में सबसे आम आदत है, ओ लव बेस्ट हैबिट, सबसे आम आदत क्या होती है प्यार में, झूठे विश्वास का दिखावा, सीमिंग ट्रस्ट। ओके, झूठे विश्वास का जो दिखावा होता है कि नहीं वो तो कहेंगे, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हम पे बहुत वो मुझसे प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है, और मैं भी छुपा रहा हूँ कि नहीं मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं वो सोच रही मैं नौजवान हूँ, तो वैसे ही मैं भी उससे प्रिटेंड कर रहा हूँ। हम लोग क्यों नहीं एक दूसरे को बता देते रहे, क्यों नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पर आपको कह रहे हैं क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि प्यार में क्या होता है, ये आम आदत है कि झूठे विश्वास को ही हम लोग दिखावा, एक जो शो होता है वो झूठे प्यार का जो विश्वास दिलाया जाता है। ओके, एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। ओके, तो आगे पॉइंट कह रहे हैं, एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स ओल्ड, और क्या कहती है, और उम्र का प्यार यह नहीं चाहता कि कोई उसे उसकी उम्र याद दिलाए। ओके, और जो प्यार है वो उम्र और सीमा वगैरह नहीं देखता है, क्या कह रहे हैं, और उम्र का प्यार, ये ज़्यादा उम्र में जब प्रेम होता है तो वो नहीं चाहता है कि कोई उसकी उम्र की याद दिलाए। नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, कोई ये नहीं बताया, ये नहीं देता कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, तो इसलिए वो भी नहीं बता रहे हैं, और वो जो है वो दिखावा कर रही है, झूठे विश्वास का दिखावा कर रही है, और वो भी नहीं चाहते कि जब प्यार में कोई होता है तो वो नहीं चाहते कि उसकी उम्र प्यार के बीच में आए, प्यार उसको बताया जाए। क्लियर। नेक्स्ट, ये आपकी जो लास्ट 2 लाइन्स हैं ये आपकी 2 कपलेट हो जाएंगी। मी बी, देखिए जी जी ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए टाइमिंग स्कीम देख सकते हैं। ट्रुथ यूथ, यहाँ पे जो ए हो गया ट्रुथ यूथ, लाइज सब लाइज, आई एस हो गया। ओके, इसी तरह आप पूरा इसमें देखते हैं, ए बी लाइज सब लाइज, बी यंग टंग, बेस्ट सरपेस्ड, अनजस्ट ट्रस्ट, ओल्ड टोल्ड। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ। अब ये आपकी ये जो 2 लाइन्स आ गई, ये आपका कॉपलेट हो जाएगा। मी बी, ये कॉपलेट शो हो रहा है, मी बी आपकी राइमिंग कॉपलेट हो गया। चलिए 3 क्वार्टर्स और 1 राइमिंग कॉपलेट होता है हमारे शेक्सपियरियन सोनेट में, तो हम इनकी लास्ट 2 लाइन्स का भी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, समझिए। Therefore I lie with her and she with me। ओके, तो क्या है, कह रहे हैं प्यार में जो आम बात है वो मुझसे झूठे विश्वास दिखा रही है, और मैं उस प्यार में कोई नहीं चाहता कि उसकी उम्र बताई जाए, उसकी उम्र पता चले। अब बड़ी उम्र में भी जो प्यार होता है तो ये नहीं चाहता कि उसकी उम्र पता चले, और वो भी अपने प्यार को बिल्कुल कह रही है उसका प्यार प्योर है, अच्छा है, वो भी प्रिटेंड ही कर रही है। तो हम लोग इसी कारण से एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। ओके, इसलिए मैं उसके साथ झूठ बोलता हूँ और वह मेरे साथ। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी, इसी कारण से वो मुझसे झूठ बोल रही है और मैं उससे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पन का यूज हो रहा है, देखिए आई लाई, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी। इसी यहाँ पर एक तो आपका झूठ से निकल रहा है, देयरफॉर इसी कारण वो मुझसे झूठ बोल रही है और मैं उसके साथ झूठ बोल रहा हूँ, एक तो ही निकलता है। और ये देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी, एक लाई का निकल रहा है फिजिकल रिलेशनशिप, एक दूसरे के प्लस जो लस्ट और फिजिकल रिलेशनशिप की बात को दिखा रहे हैं पोएम में, यहाँ पर वो भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो लाई वर्ड है ये आपका पन के रूप में, यहाँ पे पन आपका फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, ये भी आपका एक अर्थ निकलता है। और इसी कारण वो भी झूठ बोल रही है मुझसे और मैं भी उससे झूठ बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपका पन का यूज हुआ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन में आएंगे। एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज बी फ्लैटर्ड बी, और हम दोनों अपने दोषों को छुपाकर, जो हम लोग की कमी है, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ से एक दूसरे को खुश करते हैं।
एक दूसरे के साथ फ्लैटर करते हैं, हम लोग एक दूसरे का जो झूठ है वो जानते हुए भी एक दूसरे को छुपा रहे हैं उस झूठ को, और एक दूसरे को खुश करते हैं। ओके, एक दूसरे के साथ मीन्स हम लोग फिजिकल रिलेशनशिप में हैं और दोनों ही एक दूसरे को प्रिटेंड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बट दोनों ही उसमें इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, दिस सोनेट इज अबाउट अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल डिसऑनेस्टी। The speaker knows his lover lies and she knows he is aging. They like to keep each other feelings young and loved. Shakespeare reflects on how people in love often prefer comforting lies over harsh truths. Okay? बताते हैं कि कैसे प्यार में लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, लेकिन यह झूठ भी उन्हें एक दूसरे के करीब रखता है। प्रेम का झूठ बोलती है कि वह सच्ची है और प्रेमी है झूठ मानने का नाटक करता है कि ताकि वह जवान दिखे। ओके, वे दोनों सच जानते हैं लेकिन एक दूसरे की खुशी के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। तो ये था आपकी आज सोनेट नंबर 138। चलिए देखिए, अच्छा हाँ देखिए और भी है यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस भी हमने यहाँ पे आपको अलग से दिखा दी है। क्या है यूज़, आयरनी का यूज़ हुआ है। कैसे हुआ है, बोथ लवर्स लाए, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। आयरनी कैसे यूज हुई है, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं बट आर अवेयर ऑफ इट, लेकिन जागरूक भी है उसके प्रति, जानते भी एक झूठ को। क्रिएटिंग अ म्यूचुअल प्रिटेंस, मतलब प्रिटेंस करके झूठ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और जान भी रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। बोथ लवर्स लाए, दोनों तरफ से झूठ का दिखावा हो रहा है, झूठ का रिश्ता चल रहा है, बट दोनों ही प्रिटेंड कर रहे हैं, दोनों ही उस चीज़ को जानते हैं। तो यहाँ पर आपका एक लिटरेरी डिवाइस आयरनी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट डिवाइस हमें दिखाई देगी पैराडॉक्स। ट्रूथ एंड लाइज को एग्जिस्ट इन देयर रिलेशनशिप। ट्रुथ भी उसमें दिख रहा है एंड लाइज, दोनों चीज़ है, तो यहाँ पर आपका पैराडॉक्स दिखाई देगा। ट्रुथ भी दिखा रहे हैं, झूठ भी दिखा रहे हैं, तो दोनों चीज़ यहाँ पर आपका पैराडॉक्स भी शो कर रहा है। पनिंग देखिए अभी हमने बताया, पन क्या है, लाइज मीनिंग बोथ डिसेप्शन एंड डिक्लाइनिंग इन बैड सेक्सुअल कोनाइनोटेशन। ओके, तो यहाँ फिजिकल रिलेशनशिप के भी लाइज का मीन्स हो गया एंड आपका डिसेप्शन भी हो गया। तो यहाँ पर आपका ये लिटरेरी डिवाइस भी हमें देखने को मिलती हैं। तो आपसे एग्जाम में आ सकता है तो कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस हैं, क्या फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपका आयरनी, पैराडॉक्स, पन। ओके, तो ये हो गए। सो फ्रेंड्स, ये आज हमारी सोनेट नंबर 138 था विलियम शेक्सपियर का। कैसा लगा ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। तो और ये तो आपके एलटी के एग्ज़ाम में है ही, और टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो और क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इसी टॉपिक में आपको चाहिए वीडियो तो भी हमें बता सकते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।